जी जनता में जहर मत बोइए, समाज को मत बांटो, काम की बात करो। परबत्ता की जनता जानना चाहती। मुंगेर लोकसभा सीट बिहार का एक हॉट सीट माना जा रहा है। जब नॉमिनेशन हुआ था तो उसमें पूर्व डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे नॉमिनेशन में, और बहुत भारी भीड़ थी। जिस तरह के गर्मी था, उस गर्मी में भी लोग बहुत सारे आए थे। 2014 में आए थे आप लोगों के बीच, उन्होंने बोला था भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, मोदी। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, मुझे किसी से डर नहीं है। ईडी सीडी हमारे पीछे जो भी लगा दे, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ वादा से नहीं काम चलेगा, लोगों को विकास चाहिए, वादा नहीं विकास चाहिए। राशन नहीं, हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, किसानों को मुफ्त बिजली चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार बदलेगी और नई सरकार बनेगी, तभी यह संभव है। क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, सिर्फ वादा करते हैं, निभाते नहीं हैं। ऐसे में मोदी जी के भी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव का जो नारा है 400 पार, इस बार मुश्किल है 400 पार। क्योंकि इतने सारे वादे किए हैं मोदी जी, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ वादा करते हैं। उन्होंने कहा हमने 5 किलो राशन दिया। भैया हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। यह रोजगार तभी संभव है जब तक नई सरकार नहीं आएगी। और इस बार मोदी जी के लिए तो मुश्किल की घड़ी है ही है, क्योंकि जिस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार में हर दिख रहा है, हर जगह लहर इनका है तेजस्वी यादव का। पूरे बिहार की बात करें तो जहां भी जाते हैं लोगों का अंबार जमा हो जाता है देखने के लिए, सुनने के लिए। इस बार मोदी जी का 2024 का जो मिशन है 400 पार, कहीं दिख नहीं रहा है। और मुंगेर की बात करें तो जब से अशोक महतो मुंगेर में आए हैं, तब से ललन सिंह भी बौखला गए हैं। उनको भी लगता है हुआ क्या, इस बार क्या हो गया है, कैसे जीतेंगे मुंगेर सीट। क्योंकि अशोक महतो और ललन सिंह दोनों बाहुबली हैं, दोनों बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं मुंगेर में। अब मुंगेर में जिस तरह का एंट्री हुआ है अशोक महतो का, उससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। उनका कहना है इस बार ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई है, इतनी आसान नहीं है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा हमें बिहार पर भरोसा है, एक बार हमें मौका दीजिए। इस बात से साफ झलकता है मोदी जी को, मोदी जी का भी डर है। मोदी जी को भी डर लगता है कि इस बार 400 पार इतना आसान नहीं है। अब देखने वाली बात होगा कि 400 पार तो 4 जून को ही पता चलेगा, 400 पार या 200 पार। राहुल गांधी यहां तक तो कह चुके हैं कि हमें लगता था 180 सीट लाएंगे पूरे भारत में, लेकिन अब 150 भी पार करना मुश्किल दिख रहा है। मोदी जी का हर जगह विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है। और मुंगेर की बात करें तो मुंगेर तो एक बिहार में हॉट सीट बन ही गया है अशोक महतो के लेकर, क्योंकि अशोक महतो एक ऐसा चेहरा है, लोग उन्हें मसीहा कहते हैं, बैकवर्ड समाज के नेता कहते हैं। और कुमारी अनीता मेहता, वो मुंगेर की बेटी है, उन्होंने भी अब कहा है कि हम मुंगेर की बेटी है, मुझे लड़ना आता है।
एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि बाहुबली नेता ललन सिंह से आप कैसे टक्कर लेंगे, तो उन्होंने वह कहा, कौन बाहुबली है, कौन ललन सिंह है, हम किसी को नहीं जानते हैं। जो काम करेगा वही जनता के बीच में रहेगा। कुमारी अनीता मेहता ने कहा, सिर्फ वादा नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। लोगों का विश्वास हम जीतेंगे। हमें भरोसा है तेजस्वी यादव पर, भरोसा है जनता पर कि इस बार मुंगेर की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा, क्योंकि जो सरकार है उससे जनता ऊब चुकी है। इतने सारे वादे किए हैं, इतने सारे योजना लाए हैं, लेकिन एक भी योजना सफल नहीं है। ऐसे में जनता भी जानती है इस बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होगा तभी विकास होगा। इन तमाम बातों को लेकर हम आपके सामने आए हैं, और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि मुंगेर में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन इतना तो तय है, मुकाबला टक्कर का होने वाला है मुंगेर में। इन्हीं तमाम बातों को लेकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।